ये इसके बाद कहते हैं कि हम पिवट पॉइंट्स का यूज करेंगे। आपने बहुत बार सुना होगा आज तो ट्रिपल टी लगाई नहीं, आज तो टीआरएस लगाई नहीं, सब कुछ वीडियो में बताने वाला हूँ क्या है। पे मार्केट आया, बुलिश सिग्नल मिला, आपने बाय कर दिया। इनका टारगेट क्या होगा? अगर आप S2 से बाय कर रहे हो, इनका रॉबर्ट यहाँ पे एक आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करने का दिखेगा। वहां आपने देखा होगा इनका रॉबर्ट कहता है ट्रेल कर दो। फिर मैं आपको ट्रिपल टी भी समझाता हूँ इसके बाद। हेलो एवरीवन, ट्रेड विद संचित की एक नई वीडियो में आप सब भाइयों और बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जब से लास्ट वीक MCX की वीडियो डाली थी, MCX के फॉर्मूला की वीडियो, तब से एक ही डिमांड थी, 3:30 की वीडियो डाल दो, 3:30 की वीडियो डाल दो। भाई, जिस फॉर्मूला के 3,30,000 रुपये चार्ज किए जा रहे हैं, वो फॉर्मूला सीखने की इतनी उत्सुकता है सबको कि सब सीखना चाहते हैं। दूसरा, उसकी उत्सुकता का एक रीज़न है। कहा जाता है कि वो फॉर्मूला 100% एक्यूरेट है। अब 100% एक्यूरेट है या नहीं, ये मैं वीडियो के एंड में आपसे खुद पूछूंगा, आप मुझे बताओगे कि उसकी एक्यूरेसी कितनी है। बट मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मार्केट में कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी स्ट्रेटजी, कोई भी ऐसा सेटअप एग्जिस्ट नहीं करता जो 100% एक्यूरेट हो। अगर ऐसा कुछ आ जाए भाई, तो मैं या मार्केट के धुरंधर लोग या जिनका 30-30 फॉर्मूला है, वो इस मार्केट में अपना घर बार सब कुछ बेच के पैसा डाले, उसको रोज 3 गुना करें, फिर लेके आए वापस, फिर 3 गुना करें, फिर लेके आए, फिर 3 गुना करें, और कोई काम करने की नीड ही ना पड़े, ना उनको ना मुझको। तो इससे आप समझ सकते हो, मैं अपने आप को भी बीच में इंक्लूड कर रहा हूँ, ना उनको और कोई काम करने की नीड पड़े ना मुझको, अगर ये मार्केट में 100% एक्यूरेसी जैसी कोई चीज आ जाए। बाकी वीडियो के एंड में आपसे पूछूंगा कि 100% एक्यूरेट है या नहीं। बट यस, फॉर्मूला आपको बताने वाला हूँ। 3:30, आपने MCX की वीडियो देखी थी? अगर आपने MCX के फॉर्मूला की वीडियो नहीं देखी, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा इस वीडियो से पहले आप जाके MCX के फॉर्मूला की वीडियो देखो, ताकि आपको वो फॉर्मूला भी पता चल जाए कि भाई क्या है। अब बात आती है MCX के फॉर्मूला की वीडियो। तो देखो, काफी चीजें सिमिलर है, 2-3 चीजों का डिफरेंस है। वो डिफरेंस और क्या डिफरेंस है वो सब मैं इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ। तो देखो, MCX का फॉर्मूला जो है ना वो क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, इन सब चीजों पे काम करेगा, कमोडिटी। जो 3:30 का फॉर्मूला है, दैट जिसमें ट्रिपल टी आप सुनते होगे, TRS आप सुनते होगे। TRS तो उसमें भी है, बट ट्रिपल टी उसमें नहीं है। वो काम करता है बैंक निफ्टी पे। अब क्या है ये, कैसे है? देखो, अभी मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ। अगर आप चाहोगे कि आपको इसका रॉबर्ट भी चाहिए, तो वो भी बना देंगे भाई। डिफिकल्ट से डिफिकल्ट स्ट्रेटेजी सेटअप्स की कोडिंग हो जाती है, तो इसकी क्या नीड है? वो भी बन जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। पहले मैं स्क्रीन बिल्कुल बिल्कुल साफ कर देता हूँ और आपको शुरू से समझाता हूँ। भाई, सर्दी का मौसम है, मैं बीमार हूँ, 1 हफ्ता हो गया है, तभी वीडियो थोड़ी डिलेड आई है, इसलिए इसलिए ये वीडियो डिलेड आ रही है। अब आप यहाँ पे समझो, ऑफिस में बैठ के, फर्स्ट फ्लोर पे मेरा ऑफिस है, यहाँ पे इतनी सर्दी है कि मैंने अपनी पूरी लाइफ में कभी कैप नहीं डाली, ऐसे डबल ट्रिपल लेयर्स नहीं डाली। बट इस बार हमारे पंजाब में बहुत सर्दी है, तो बैठा ही नहीं जाता। और ऊपर तो स्पेसिफिकली ये मेरा घर वाला ऑफिस है, यहाँ पे तो मैं बैठ ही नहीं पाता बिना इसके। तो चलो अब इसकी शुरुआत करते हैं। MCX का फॉर्मूला नहीं, ये 3:30 का फॉर्मूला। इसकी बेसिक 4 चीजें, जैसे MCX में आपने 4 चीजें की थी ना, यहाँ पे भी वो बेसिक 4 चीजें, थोड़ा सा डिफरेंस है, वो आपको बताऊंगा। पहली चीज, सपोर्ट रेजिस्टेंस। दूसरी चीज, TRS। सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करनी है इसमें? TRS आपको मैंने बताया था, TRS मींस ट्रेंड रिवर्सल सिस्टम। कैसे फाइंड आउट करना है? टाइम फ्रेम क्या होगा इसमें? एंट्री एंड एग्जिट कैसे होगी? ठीक है, और स्टॉप लॉस। अब ये भी बताऊंगा सब कुछ। सपोर्ट रेजिस्टेंस, TRS, टाइम फ्रेम, एंट्री एग्जिट, SL, और 6 नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कैंडलस्टिक पैटर्न्स। और स्टार्ट हम सबसे पहले 6 नंबर से करेंगे। हम अपनी कहानियां 6 नंबर से स्टार्ट करेंगे, जो है कैंडलस्टिक पैटर्न्स। ये चीजें आप नोट कर लो अपनी पेन रजिस्टर में। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, बट तभी आप पूरी वीडियो समझ पाओगे जब आप ये चीजें नोट करोगे। कैंडलस्टिक पैटर्न्स, अगर आपने MCX वाली वीडियो देखी है, तो MCX वाली वीडियो में मैंने आपको कैंडलस्टिक पैटर्न बताए थे भाई, कि यहाँ पे 6 तरह के कैंडलस्टिक पैटर्न्स कंसिडर किए जाते हैं। सबसे पहला कैंडलस्टिक पैटर्न है
इसका आप कलर मानना रेड, इसको मैं रेड कलर कर भी सकता हूँ, यहाँ से रेड कलर हो भी जाएगा, इसको रेड हो गया, चलो रेड। एंड नेक्स्ट कैंडल का कलर जो मैं येलो कर रहा हूँ ना, आप इसको ग्रीन मान देना। पहला पैटर्न है बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। अब मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था, इसमें भी बताने वाला हूँ कि यहाँ पे और नॉर्मल पैटर्न में थोड़ा सा डिफरेंस है। हम बुलिश एंगल्फिंग कब समझते हैं, जब पूरी कैंडल एंगल्फ हो रही हो और जो एंगल्फिंग कैंडल हो, मतलब जो ग्रीन कैंडल हो, उसका जो हाई और लो, बॉडी का हाई और लो नहीं, कैंडल का हाई और लो वो रेड कैंडल से बड़ा हो, तब हम बुलिश एंगल्फिंग मानते हैं। बट यहाँ पे थोड़ी सी फिलॉसफी इनकी डिफरेंट है। ये कहते हैं कि बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न तब बनता है जब रेड कैंडल को एक ग्रीन कैंडल एंगल्फ करे सिर्फ बॉडी, विक चाहे रेड की बड़ी हो कोई फर्क नहीं है, ये सिर्फ बॉडी को कंसिडर करते हैं पैटर्न में, विक को कंसिडर नहीं करते। तो मैं इनका फॉर्मूला बता रहा हूँ, तो इनके हिसाब से ही आपको समझाऊंगा। सेकंड पैटर्न, फर्स्ट पैटर्न समझ आ गया, बुलिश एंगल्फिंग थोड़ा सा डिफरेंट था, कैसे था वो आपको बता दिया। सेकंड पैटर्न में ये येलो कलर को आप ग्रीन मान देना, एक ग्रीन कैंडल बनी, एक रेड कैंडल बनी। यहां पे भी इसकी जो बॉडी है ना, वो इसकी बॉडी से बड़ी होनी चाहिए, चाहे कैंडल का हाई और लो छोटा भी हो। आपको आप कहोगे सर एक एग्जांपल दो, एक एग्जांपल देता हूं आपको, रुको, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। अब ये बुलिश एंगल्फिंग तब भी मान जाएंगे जब ये ग्रीन कैंडल हो जिसका हाई इतना हो और लो इतना हो। बट एक रेड कैंडल बने जो ऐसी बन जाए, ये तब भी इसको बेयरिश एंगल्फिंग मान देंगे, तब भी ये कहेंगे कि ये बेयरिश एंगल्फिंग है। जबकि हम बेयरिश एंगल्फिंग कब मानते हैं, जब कैंडल का हाई और लो विक्स इंक्लूड करके हो। बट ये ऐसे भी मान देंगे, तो इनका फॉर्मूला इनके हिसाब से पढ़ते हैं। ये दो पैटर्न्स आपके समझ में आ गए। थर्ड पैटर्न, थर्ड पैटर्न जो है वो है हैमर्स। अब बुलिश हैमर ये कंसिडर करते हैं, ये कहते हैं हमारे लिए कलर्स मैटर नहीं करते, चाहे येलो कलर मतलब चाहे ग्रीन कलर हो चाहे रेड कलर हो, ये पैटर्न को आप बुलिश हैमर ही मानोगे। फोर्थ पैटर्न जो ये कहते हैं वो होता है बेयरिश हैमर। अब इसका ये कहते हैं कलर रेड हो ग्रीन हो इनको कोई फर्क नहीं है, ठीक है। चार पैटर्न हो गए। पांचवा पैटर्न बुलिश हयामी पैटर्न। अब बुलिश हयामी पैटर्न क्या होता है, बुलिश हयामी पैटर्न में ना जो रेड कैंडल होती है वो बड़ी होती है और जो ग्रीन कैंडल होती है वो छोटी होती है, इसको कहा जाता है बुलिश हयामी पैटर्न। अब यहाँ पे भी सेम, ये कहते हैं कि हमें विक से फर्क नहीं पड़ता, हम बॉडीज को कंसिडर करेंगे, बॉडी छोटी होनी चाहिए, विक जैसी मर्जी हो, विक चाहे इसकी इतनी बड़ी भी हो जाए तब भी ये इसको बुलिश हयामी मानेंगे। अगला पैटर्न है बेरिश हयामी। अब जिनके नेम्स के साथ बुलिश है ना, उन पैटर्न्स के बेसिस पे आप बुलिश ट्रेड दोगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस और टाइम फ्रेम को कंबाइन करके, वो मैं सब आपको बताऊंगा। बेरिश हयामी पैटर्न, बेरिश हयामी पैटर्न में क्या होता है, नॉर्मल की बात नहीं करूंगा, इनके पैटर्न में क्या होता है कि एक पहले ग्रीन कैंडल बनती है, एक रेड कैंडल बनती है जो ग्रीन से छोटी होती है और मार्केट नीचे आने का अंदेशा होता है। इसको बेरिश हयामी कहते हैं। विक्स को ये कंसिडर ही नहीं करते, तो मैं विक्स बना ही दिया। ये छह पैटर्न ये आपने एमसीएक्स के फॉर्मूला में भी सीखे थे, यहाँ पे भी सीख लिए। तो सबसे पहले आपके पास कैंडलस्टिक पैटर्न्स का काम कंप्लीट हो गया। अब बैंक निफ्टी में ना ये एक और कंसेप्ट लेके आते हैं, मार्जिन कैंडल। वो क्या होता है वो भी आपको वीडियो के बीच में समझाऊंगा। टाइम फ्रेम आती है हमारी नेक्स्ट चीज, उसके बाद सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आऊंगा। टाइम फ्रेम कैसे चूज करना है, बैंक निफ्टी में ये दो टाइम फ्रेम्स पे काम करने का सजेशन देते हैं। एक ये कहते हैं कि आप 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे काम कर सकते हो, और दूसरा ये कहते हैं आप 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे काम कर सकते हो। आपकी चॉइस है। जिस दिन 30 मिनट पे कोई पैटर्न बन रहा होता है, ये 3 मिनट पे उस दिन ट्रेड नहीं करते। जिस दिन 3 मिनट पे कोई पैटर्न बन रहा होता है, ये 30 मिनट पे ट्रेड नहीं करते। थोड़ा सा मामला है आपको, तभी तो ये कहते हैं, ये अपने स्टूडेंट्स को ये भी एडवाइस करते हैं कि आपको एक लॉट के साथ 1 साल के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो भाई आपको फॉर्मूला समझा रहा हूँ, आपको भी एक दिन तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, 1 साल वाली कोई बात नहीं है, यहाँ पे एक दिन में काम हो जाएगा। अगली चीज TRS, ट्रेंड रिवर्सल सिस्टम, उसका पार्ट ये सब कैंडल्स थी। ट्रेंड रिवर्सल सिस्टम क्या होता है, ये कहते हैं कि सपोज मार्केट एक अप ट्रेंड में जा रही है, वो कौन सा पॉइंट होगा जब हम कंसिडर करेंगे कि यहां से मार्केट एक डाउन ट्रेंड में स्टार्ट हो जाएगी, वो ये इस कैंडलस्टिक पैटर्न्स को
सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ कंबाइन करके, टाइम फ्रेम के साथ कंबाइन करके फाइंड आउट करते हैं। एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, अब इस पे काम स्टार्ट करते हैं। मैं आपको लाइव मार्केट में रीप्ले करके दिखाता हूँ। सबसे पहले तो सपोर्ट रेजिस्टेंस बताता हूँ। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए दो चीजों को बहुत मानते हैं, पिवट पॉइंट्स। अब ये किस पिवट पॉइंट को मानते हैं? ये कहते हैं पिवट पॉइंट की सेटिंग में फिबोनाची कर दो, और डेली नहीं, ऑटो करना है। हम फिबोनाची डेली करते हैं ना, ये ऑटो करते हैं। अब मुझे नहीं पता ऑटो और डेली से कितना फर्क पड़ जाएगा, बट ये डेली करते हैं। फिबोनाची रखते हैं, इसको ट्रेडिशनल नहीं रखते, ये इसको करते हैं फिबोनाची और डेली करके इसको ओके कर देते हैं। ये सेटिंग है पिवट की, ठीक है, इसको हाइड कर दो। अब मैं आपको बेसिक सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना सिखाता हूँ इनके टाइम फ्रेम के हिसाब से। हम ऐसे करते हैं, हम कुछ दिन पीछे चले जाते हैं, तभी हम इनकी स्ट्रेटेजी बैक टेस्ट कर पाएंगे ना, नहीं तो हम कर ही नहीं पाएंगे बैक टेस्ट। एक काम करते हैं, हम ना यहाँ तक यहाँ तक 1 डे पे है ना, यहाँ तक इसको बंद कर देते हैं। अब आप देखो, मैं अपने चार्ट पे 19 दिसंबर पे चला गया हूँ। 19 दिसंबर पे चला गया हूँ अपने चार्ट पे। 19 दिसंबर पे जाके मैं देखता हूँ यहाँ पे कि मुझे अब 19 दिसंबर के बाद सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करना है। अगर आपने लास्ट वीडियो देखी होगी तो आपने एक चीज देखी होगी, ये रेजिस्टेंसेस जो मार्क करते हैं ना, वो करते हैं ऊपर वाली कैंडल्स। जितनी ऊपर वाली कैंडल्स, मैं थोड़ा सा इसको एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा सा ऐसा एरिया देखता हूँ जहाँ पे आपके पास मल्टीपल तरह की एग्जांपल्स कवर कर पाऊँ, तभी तो आप मेरे बैक टेस्ट के साथ रिलेट कर पाओगे। एक ऐसा एरिया ढूंढने दो जहाँ पे मुझे मल्टीपल एग्जांपल्स मिल जाएं। हाँ, हाँ, ये यहाँ तक 3 जनवरी तक जाते हैं भाई। 3 जनवरी तक जाके ना, यहाँ तक, यहाँ तक जाएंगे तो आपको अच्छी एग्जांपल मिल जाएंगी, ज़्यादा पीछे नहीं जाते। अब ये देखो, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं। हॉरिजॉन्टल रे का यूज करते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे, एक दिन के टाइम फ्रेम पे जितनी कैंडल्स है ना, उनका हाई मार्क करते जाते हैं। ये देखो, हाई जो ये मार्क करते हैं, इसको करते हैं रेड लाइन से, क्योंकि ये है इनकी रेजिस्टेंस। नेक्स्ट कैंडल का हाई, एक कंडीशन इनकी ये कहती है कि ये हाई उससे नेक्स्ट जो डे की कैंडल बने उससे ब्रेक नहीं हुआ होना चाहिए, नहीं तो वो हाई कंसिडर नहीं किया जाएगा। वो मैं आपको सब पिछली वीडियो में भी बताया था, वो वीडियो देख लो, थोड़ा सा प्रॉपर समझ आ जाएगा। इस वीडियो में भी बता दूंगा। साथ में ये क्लोजिंग प्राइजेस भी मार्क करते हैं। अब इसका तो क्लोजिंग प्राइस भी सेम है, तो ये मैं कंसिडर ही नहीं करूंगा। इसका क्लोजिंग प्राइस अगर ब्रेक ना हुआ हो तो मार्क करते हैं ब्रेक हो चुका हुआ है। इसका क्लोजिंग प्राइस ये है, ये ब्रेक नहीं हुआ तो ये मार्क कर देते। अब ये जो नीचे वाले पॉइंट्स होंगे ना, इसको ये एज अ सपोर्ट ट्रीट करते हैं, दे ट्रीटेड एज अ सपोर्ट। तो इसको मैं ग्रीन लाइन से मार्क करूंगा। अब ऐसे ही जैसे हमने ऊपर से मार्क किए ना, ऐसे ही नीचे से हम ग्रीन लाइंस मार्क करी जाएंगे। हर कैंडल का लो प्राइस जो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ, उसको हम ग्रीन मार्क से डिनोट करेंगे, मतलब वो हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरियाज होंगे मार्केट के। ठीक है, इसको इन्होंने इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरियाज कंसिडर कर लिया विद एक और सपोर्ट एरिया दिस। ठीक है, इतना इनका काम डन हो गया। अब ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसे मार्क करते हैं। इसके बाद अब ये क्या कंसिडर करते हैं, ओपनिंग वैल्यू, हाई, लो, क्लोज, सब कुछ यहाँ पे मार्क हो गया है। ये इसके बाद कहते हैं कि हम पिवट पॉइंट्स का यूज करेंगे। तो पिवट पॉइंट्स मैंने लगाए हुए हैं, इसको मैं ऑन कर देता हूँ, और 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे काम करेंगे। आपने बहुत बार सुना होगा, आज तो ट्रिपल टी लगाई नहीं, आज तो TRS लगाई नहीं, सब कुछ वीडियो में बताने वाला हूँ क्या है। मैंने यहाँ तक का एरिया मार्क कर दिया, इसके बाद मैं मार्केट को ऑन करने लगा हूँ। बट पहले आप मेरा पॉइंट समझो, रेड जो रेजिस्टेंसेज है, ये काम करते हैं ब्रेकआउट पे नहीं, रिवर्सल पे। इनका मानना है अगर एक सपोर्ट रेजिस्टेंस या पिवट एक बार ब्रेकआउट हो जाए तो उसके बाद वो सपोर्ट रेजिस्टेंस या पिवट नहीं आता। और सही भी है, ये बात इनकी मुझे सही भी लगती है। तो ये क्या करते हैं, ये कहते हैं रिवर्सल सिस्टम पे हम काम करेंगे। रिवर्सल सिस्टम ऑब्वियसली ब्रेकआउट सिस्टम से ज़्यादा एक्यूरेट होता है। ग्रीन लाइंस जो हैं, जो सपोर्ट है, वहां पे बाय करेंगे, रेड लाइन पे सेल करेंगे। रेड पे कभी भी बाय नहीं करेंगे, ग्रीन पे कभी भी सेल नहीं करेंगे। समझे आप? हम क्या करते हैं, हम रेड लाइन पे बाय करते हैं ना, ये रेड पे कभी बाय नहीं करेंगे, ये रेड पे हमेशा सेल करेंगे। और हम ग्रीन पे सेल करते हैं, ये ग्रीन पे कभी भी सेल नहीं करेंगे, ये बाय करेंगे ग्रीन पे। हमारे से उल्टा गेम खेलते हैं ये। इसी को ये कहते हैं ट्रैप लग गया, ट्रैप लग गया। ट्रिपल टी भी समझाऊंगा आपको क्या होता है इनका।
इसको ये ट्रैप कहते हैं, बार बार ट्रैप लग गया, आपने बहुत सुना होगा इनकी वीडियो में, आज ट्रैप लग गया मार्केट में, आज ट्रैप लग गया। अब ये देखो, इसके बाद मैं इसको प्ले करता हूँ, अब 3 मिनट का टाइम फ्रेम हो गया, इसको मैं प्ले करता हूँ। जब ये फॉर्मूला लगेगा कहीं पे, मैं आपको वहां पे रोक दूंगा, और कहीं पे टी लगेगा तो आपको ट्रिपल टी भी बता दूंगा। अब मैंने इसको ऑन किया, मार्केट को 3 मिनट का टाइम फ्रेम है, ऑन कर दिया मैंने मार्केट को। S1 पे हमारा एक ऑलरेडी लाइन बनी हुई है, S2 पे ये मार्केट खड़ी है। अगर S2 पे हमें कोई पैटर्न बनता हुआ दिखता है इनका, हमें कोई ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न बनता हुआ इनका दिखता है, तो हम वहां पे बाय करेंगे। अभी मार्केट अपने बाइंग जोन पे है, ये इस पॉइंट पे मार्केट में सेल नहीं करेंगे। एक चीज आपको रुक के मैं दिखाना चाहूंगा, आप कहोगे सर इस पॉइंट से एंगल्फिंग पैटर्न बना है, तो क्या हम यहाँ पे सेल करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि ये सपोर्ट एरिया यहाँ पे हमें सिर्फ बाइंग करनी है। ठीक है, मैं आपको साथ साथ समझाई जाऊंगा इनका सारा फॉर्मूला। इस जोन के पास मुझे एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न चाहिए बाय करने की, या तो वो पैटर्न S2 पे बन जाए, या वो पैटर्न यहाँ पे बन जाए, कहीं पे भी बन जाए, मैं बाय कर दूंगा। अब एक चीज बहुत ध्यान से देखने वाली है, बहुत ध्यान से, कि यहाँ पे हमें एक पैटर्न आइडेंटिफाई हुआ है, वो है इनका बुलिश हयामी पैटर्न। ये पैटर्न S2 पे बना है। रूल सुनना, एक ये रूल के साथ काम करते हैं, S1 पे कभी भी बाइंग नहीं करेंगे। बाइंग करेंगे तो S2 या S3 से, या अपने जोन से। R1 पे कभी भी सेलिंग नहीं करेंगे, करेंगे तो R2 या R3 से। अब यहाँ पे इनका एक पैटर्न बना, इनका पैटर्न क्या कहता है, इस कैंडल के हाई पे आपको एंटर होना है। स्टॉप लॉस ये कहते हैं लगेगा ही नहीं ट्रेड में, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपने 330 फॉर्मूला के साथ ट्रेड करना है ना, एक पॉइंट देखना, यहां से यहां तक कहीं पे भी 330 फॉर्मूला एक बार भी नहीं लगा। यहाँ पे 330 फॉर्मूला लगता है, और यहाँ पे इनका उड़ाव का सिग्नल भी आएगा। आप इस दिन पे जाके अगर ये कोई स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे, चेक कर लेना, इनकी रॉबर्ट ने एक उड़ाव का सिग्नल यहाँ पे पक्का दिया होगा, क्योंकि यहाँ पे एक पैटर्न बनता है, बुलिश हयामी पैटर्न, वो पैटर्न इनके TRS का पार्ट है। तो यहाँ से एक उड़ाव का सिग्नल आया होगा, और मे बी इन्होंने कहा भी हो, 1 मिनट इनका ग्रुप भी चेक कर देते हैं, माइट भी इन्होंने कहा भी हो, जस्ट वेट। तो यहाँ पे इनका आप देखो, यहाँ पे ये लग गया है। इसके बाद अब देखते हैं कितना ऊपर जाता है मार्केट। अब इनके टारगेट्स क्या होंगे? एंट्री तो यहाँ पे हो गई, एंट्री आपको समझ आ गया, एंट्री 330 के फॉर्मूला के हिसाब से इस हाई पे एंट्री होगी। ये स्टॉप लॉस लगवाते ही नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ प्रीवियस स्विंग पे स्टॉप लॉस लगा देना। इनका टारगेट क्या होता है? इनका टारगेट होता है, मैं 1 मिनट पॉज कर रहा हूँ, एक चीज तो बहुत ध्यान रखना, कि जैसे ये वाला जो पॉइंट है, जब ये मार्केट ने क्रॉस किया तो ये पॉइंट नो लॉन्गर एक सपोर्ट रहेगा। अब ये सपोर्ट नहीं रह जाएगा तो वो आपने हटा देना, पॉइंट नंबर 1। S1 पे आपने काम नहीं करना। S2 पे मार्केट आया, बुलिश सिग्नल मिला, आपने बाय कर लिया। इनका टारगेट क्या होगा? अगर आप S2 से बाय कर रहे हो, इनका रॉबर्ट यहाँ पे एक आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करने का लिखेगा, वहां आपने देखा होगा इनका रॉबर्ट कहता है ट्रेल कर दो, यहाँ बुक करने के लिए कहेगा। फर्स्ट टारगेट इनका इस पॉइंट पे आएगा, देखते हैं कैसा काम किया, फिर मैं आपको ट्रिपल टी भी समझाता हूँ इसके बाद।
पहला टारगेट आया कि नहीं देखते हैं भाई। मैं पिछले एक हफ्ते से मार्केट में नहीं था तो मुझे नहीं पता मार्केट में क्या हुआ है, मैं भी आपके साथ ही देख रहा हूँ इस मार्केट को। मुझे नहीं पता इनका टारगेट आया भी है या नहीं आया, बट ये इनका T1 है। अब इनका T1 टारगेट 1 टच हो गया, यहाँ पे इनका पहला टारगेट आ गया इस ट्रेड में। अब यहाँ पे ये अपने लोगों को दो ऑप्शन कहते हैं, यहाँ तो ये कहते हैं बुक कर दो, यहाँ ये कहते हैं कुछ क्वांटिटी निकाल दो अपनी। यहाँ ट्रेड ये स्टॉप लॉस रखवाते ही नहीं है अपने ट्रेड में, बट मैं आपको कहूंगा मेरा इनपुट मानोगे तो यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो। नेक्स्ट टारगेट ये वाला कंसिडर करेंगे, दिस वुड बी देयर नेक्स्ट टारगेट। हो सकता है मार्केट इसी जोन में सारा दिन ट्रैप किया हो। और यस, ये जो अपना 330 का फॉर्मूला यूज करते हैं ना, इसको इंट्राडे के लिए यूज करते हैं। तो सेम डे में पोजीशन एग्जिट करनी होती है 3 बजे से पहले। अब ये देखो, ये डे यहाँ पे खत्म हो गया, ये डे यहाँ पे खत्म हो गया, यहाँ पे ये डे खत्म हो गया, तो यहाँ पे 3 बजे पोजीशन आपने बुक कर देनी थी अपनी। तो पहला ट्रेड जो हमने 330 में देखा वो यहाँ से यहाँ तक गया, वो यहाँ से यहाँ तक का ट्रेड गया और ये हमारा फर्स्ट टारगेट था। अब ये स्टॉप लॉस रखवाते ही नहीं है, बट मैं आपको कहूंगा ये स्टॉप लॉस रख के काम करना है। तो एक ट्रेड में तो आपका टारगेट आया। अब ऐसे ही हम नेक्स्ट डे पे चले जाते हैं, तो नेक्स्ट डे पे ये पॉइंट फिर से इनका एक सपोर्ट का पॉइंट है। तो इस पॉइंट पे अब कोई मेजर कुछ आएगा तो ये कहेंगे कि यहाँ पे एक सपोर्ट है, बट अब साथ में ऊपर R2 R3 है। तो ये आपने देखा होगा वो रॉबर्ट भी बहुत कंफ्यूज रहता है, कहीं पे भी ट्रिपल टी देता है, कहीं पे भी गिराओ देता है, कहीं पे भी कुछ देता है, कुछ ना कुछ देता रहता है वो रॉबर्ट। तो यहाँ पे आप देखो ये क्या चलेगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं आपको रोक रहा हूँ, R3 इनका रेजिस्टेंस पे रिवर्सल ट्रेड, अगर यहाँ पे मुझे एक बेयरिश हयामी पैटर्न या बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न या मार्जिन कैंडल विद हैमर मिले। महाजन कैंडल क्या होती है, अगर यहाँ पे एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बन जाती है, ध्यान से सुनना, स्लो लगेगा बट कंसेप्ट ऐसे ही है। अगर यहाँ पे एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बन जाती है और उसके बाद एक ऐसे रेड कैंडल बनती है, या कोई कोई भी हैमर बनता है, इन्वर्टेड हैमर ऐसे, इस हैमर के नीचे ये शॉर्ट करने को कह देते हैं, क्योंकि इनका मानना है इस कैंडल वालों के स्टॉप लॉस जाते हैं तो मार्केट बहुत जल्दी डाउन मूव करता है। देखते हैं भाई कितने एक्यूरेट है। मैंने पिछले दिनों एक हफ्ते से एब्सेंट हूँ मार्केट में, तो मुझे नहीं पता मार्केट में क्या हुआ था इस दौरान। हाँ, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं आपको रोक रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको रोक रहा हूँ, इनके रॉबर्ट ने यहाँ पे गिराव दिया होगा और टी, एक टी यहाँ पे लग गया होगा रॉबर्ट का, एक टी यहाँ पे लग गया होगा। जब 2 टी लग जाते हैं ना इनके रॉबर्ट के, यहाँ पे डबल टी लगा होगा। पता है क्यों? क्योंकि दिस इज द R3, R2 पे एक बार टी लगता है, R3 पे डबल टी लगता है, तो इसको मिला के ये ट्रिपल टी कह देते हैं, साथ में आएगा गिराओ। अब ये यहाँ से कहेंगे मार्केट को गिराओ। अब देखते हैं कैसे होता है, क्योंकि इनका मानना ये R3 को मार्केट ने थोड़ा हैमर बनाया तो यहाँ पे ट्रैपिंग होगी। अब देखते हैं कैसे होता है। यहाँ से अब मार्केट देखते हैं नीचे जाता है, स्टॉप लॉस ये फिर नहीं लगवाएंगे, मैं आपको कहूंगा इस कैंडल का हाई स्टॉप लॉस रख लेना। अब इन्होंने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगवाया नहीं होगा, इन्होंने कहा होगा मार्केट गिर जाएगी, मार्केट नहीं गिरी, मार्केट बुलिश होगी। अब कमेंट सेक्शन में सबसे पहली चीज तो ये बता दो भाई कि 330 का फॉर्मूला कितना एक्यूरेट है, ये मैं आपसे जानना चाहूंगा। आपको 110% गारंटेड बता सकता हूँ कि इनका जो 330 का इंडिकेटर है ना, जिसको ये रॉबर्ट कहते हैं, उसने कोई ना कोई यहाँ पे सेलिंग का सिग्नल दिया होगा, गिराओ गिराओ, और मार्केट ऊपर चलेगी होगी, इन्होंने भी कहा होगा गिराओ, बाद में इन्होंने कोई ना कोई बहाना दे दिया होगा कि गिराओ, इस कारण से नहीं काम किया, इस कारण से नहीं काम किया, क्योंकि इनका मानना तो यह, इनकी स्ट्रेटेजी 100% है। अब है या नहीं आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में बता देना।
अब देखते हैं, इन्होंने स्टॉप लॉस तो लगाया नहीं होगा ये ट्रेड में, तोते उड़ गए होंगे भाई सबके। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करने से तो सर घर बाहर जाता है। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, चाहे कोई फॉर्मूला 3 लाख का है, चाहे कोई फॉर्मूला 10 लाख का है, चाहे वो मेरा ही रॉबर्ट क्यों नहीं है, चाहे वो मेरा ही TWS का फॉर्मूला क्यों नहीं है, कभी भी बिना स्टॉप लॉस के काम नहीं करना। देखते हैं इस दिन में मार्केट नीचे आया कि नहीं। इनके ट्रिपल टी भी लग चुके हुए हैं, यहाँ पे डबल टी भी लग चुका हुआ है, यहाँ पे टी भी लग चुका हुआ है। अब मार्केट वेट है मुझे कि सारा दिन मार्केट कैसे रही, क्योंकि मुझे एक्चुअल में नहीं पता भाई मार्केट कैसे थी। तो भाई पूरा दिन निकल गया, 3 बज गए हैं, तोते उड़ गए रॉबर्ट ने इस दिन। रॉबर्ट ने कहा नीचे जाओ, इनके रॉबर्ट ने मार्केट ऊपर चला गया। ये है भाई 330 का फॉर्मूला, 110% एक्यूरेट, कुछ नहीं होता मार्केट में। अब यहाँ पे ये अगले दिन इनके नेक्स्ट जोन पे चला गया है, जिस जोन को अब देखना होगा कि ये तो टूट गया, तो ये तो रहा ही नहीं भाई। यहाँ से R2 से ये रिजेक्शन देता नेक्स्ट डे तो पता चलता। अब ये भी देख लेते हैं भाई, 5 जनवरी पे है, ये भी देख लेते हैं क्या हुआ इस दिन। R2 पे जाके कुछ पैटर्न बनाएगा तब देखेंगे। स्पीड थोड़ी सी बढ़ा देते हैं भाई, ऐसे तो नहीं तो हम यहाँ पे ही बैठे रहेंगे। 3x करके थोड़ा सा चेक करते हैं, यहाँ पे कुछ पैटर्न बनेगा तो उनका फॉर्मूला लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। नहीं लगा भाई, ये दिन भी निकल गया, इनका फॉर्मूला नहीं लगा। ये है भाई। अगर मैं आपको यही समझाना चाहता था वीडियो से, 100% एक्यूरेट कोई चीज हो ना। मैं क्रेज देख रहा था कि 330 के फॉर्मूला का कितना क्रेज है सब में। ये ही सिंपल फॉर्मूला है, 3 मिनट का टाइम फ्रेम, 30 मिनट पे भी कर सकते हो, ऐसा उनका कहना है भाई। वो ना बेसिकली क्या है कि कई चीजों पे मिला जुला के काम करते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने खरीदने से मना करते हैं, यहाँ से देखो मार्केट ऊपर गया, बट वो कहते हैं यहाँ पे हमारा फॉर्मूला लगता ही नहीं। S2 पे आके बाइंग का फॉर्मूला लगेगा। स्टॉप लॉस हर जगह जाएंगे। अगर आप मार्केट में 100% एक्यूरेट कोई चीज ढूंढोगे ना, कभी भी नहीं मिलेगी। और मार्केट में स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करो, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करोगे काम तमाम हो जाएगा। लोन लेके कभी भी ट्रेड मत करो। अभी भी किसी बंदे से बात चल रही है जो लोन लेके काम करता है मार्केट में, ट्रेडिंग कर रहा है भाई। भाई का सब कुछ जा चुका हुआ है, दूसरे लोगों पे जाके अपना गुस्सा निकालता रहता है सारा दिन। और लोन लेके भाई ने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी। भाई लोन लेके ट्रेडिंग स्टार्ट मत करो, आप इतने 30 माह खान नहीं हो। 5% लोग पैसा बनाते हैं मार्केट में, 95% का पैसा उन 5% लोगों के पास जाता है। अगर लोन लेके मार्केट में काम करना इतना ही आसान हो ना, तो हर कोई यहाँ पे काम स्टार्ट कर दे। हर कोई 10 लाख रुपए का लोन ले, 330 का फॉर्मूला खरीदे या उनका रॉबर्ट खरीदे और मार्केट में पैसा बनाए। नहीं बनता ऐसा पैसा भाई। लोन लेके ना तो मेरा रॉबर्ट खरीदो, ना तो उनका इंडिकेटर खरीदो, ना तो ट्रेडिंग करो, ना मेरा कोर्स खरीदो लोन लेके। ट्रेडिंग करने का तभी सोचना अगर आपके पास जेब में इतना स्पेयर पैसा है कि आपका वो पैसा चले भी जाएगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। तभी ट्रेडिंग का सोचना। ये ट्रेडिंग है, कोई चिट फंड स्कीम नहीं है जिसमें रातों रात पैसा डबल हो जाएगा। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। आई होप आपको ये फॉर्मूला समझ आया। इस पे और वीडियो मेरे से चाहते हो डिटेल्ड, या कुछ और, या कोई डे की पर्टिकुलर टेस्टिंग चाहते हो तो बता दो, कर दूंगा। क्योंकि वीडियो में इतना कोई समझाया जा सकता है, 1-2 दिन पे ही दिखाया जा सकता है। तो वही चीजें हैं, TIS कैंडलस्टिक्स, सपोर्ट रेजिस्टेंस, टाइम फ्रेम, ट्रिपल टी आपको बता दिया कहाँ पे लगता है इनका। R2 पे एक बार टी लगता है, R3 पे 2 बार टी लगता है जब पैटर्न बनता है। गिराओ कहाँ पे लगता है वो बता दिया, रेड लाइंस पे गिराओ लगता है, ग्रीन लाइंस पे बढ़ाओ लगता है। दिस इज द एंटायर 330 का फॉर्मूला, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तभी एक दिन में सिखाया जाता है फॉर्मूला, एक दिन लेते हैं वो टोटल ये फॉर्मूला सिखाने में, जिसमें रोटी पानी सब कुछ होता है उस दिन में। ये है भाई फॉर्मूला। और मैं यहाँ पे किसी की बुराई करने नहीं आया था। वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। माइट भी हम भी किसी जगह कुछ ना कुछ गलत कर जाते होंगे उनके जैसे, तो इंसान है, इंसान से गलतियां होती रहती है। बट पॉइंट ये है कि फॉर्मूला उतने का बेचो जितनी उसकी एक्चुअल में वैल्यू है। वैल्यू इस फॉर्मूला की 30,000 ले लो, 50,000 ले लो, 1 लाख ले लो भाई, वो क्या है 3-4 लाख रुपए। अब रॉबर्ट भी 10 लाख का कर दिया गया, ऐसे नहीं चलेगा। ना मेरा रॉबर्ट अलादीन बन सकता है, ना उनका रॉबर्ट अलादीन बन सकता है। अलादीन अलादीन ही रहेगा, हमारा रॉबर्ट रहेगा। हमारा रॉबर्ट उतना काम कर पाएगा
जितना उसको सिखाया गया है। अलादीन इज एआई, दैट इज द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड। वो कभी आएगा भी नहीं, सबके हाथ में वो आ जाएगा, तो मार्केट में कोई भी पैसा नहीं बनाएगा। बाय एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू।